हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। जैसा बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अभी एग्ज़ाम कब होगा, तो कल जो है स्कूल्स के अलॉटमेंट के लिए नोटिस आया था कि एग्ज़ाम की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और किन किन एग्ज़ाम सेंटर्स में कहाँ पे एग्ज़ाम होना है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, ये सब कल नोटिस आया था। आज जो है आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कल रात से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिंक है haryanatet.in, वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन हरियाणा टेट 2021। स्टार्टिंग डेट है 10 नवंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम जो कल जो डेट थी टेंटेटिव डेट, जिसको कल हम टेंटेटिव डेट समझ रहे थे, लगा के चलो मे भी उसी डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि 18 और 19 दिसंबर। तो अब जो है आप लोगों के पास पूरा 1 महीना और 10 दिन के करीब टाइम बचा है, 10 से भी कम ही लगा लो। तो इस 1 महीने में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एमसीक्यूज़ पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं 10 नवंबर। कल रात से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 10 दिसंबर तक। अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर कर लिया है तो फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करके साइन इन करना है। अदरवाइज़ आपको अप्लाई पे करना है। बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल the application form, please ensure that you have following information ready at hand। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले, प्रोसीडिंग से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर, एक आपकी ईमेल हो, एक फ़ोन नंबर हो जो कि वैलिड हो, चलता हुआ हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी। पेमेंट के लिए आप लोगों को क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कोई भी ऑनलाइन अवेलेबल हो आप लोगों के पास। देन पर्सनल डिटेल, आपका अपना पूरा बायोडाटा है, रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए जिसमें आप लोगों की सभी क्वालिफिकेशंस वहाँ पे मेंशन हो। वैलिड फ़ोटो आईडी हो एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। दिस आईडी इन ओरिजिनल इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि वैलिड फ़ोटो आईडी जो भी लाइक आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी इंस्ट्रक्शंस में गिवन होगा, ओनली आधार कार्ड भाई, आप लोगों को आधार कार्ड ही वहाँ पे अटैच करना है और जो कि एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम वाले दिन लेकर भी जाना है साथ में। स्कैन्ड और डिजिटल इमेज ऑफ रिसेंट कलर्ड साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। जो फोटोग्राफ आपको अटैच करना है वो स्कैन होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। रिसेंटली फ़ोटो हो, ऐसा ना हो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म आज भर रहे हैं और 10 साल पुराना फॉर्म आप फ़ोटो वहाँ पे लगा रहे हैं। इमेज ऑफ सिग्नेचर, आपके साइन का भी स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए, वो भी आपकी वहाँ पे अटैच होगी। तो जो नेसेसरी आइटम्स हैं, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों के पास एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले होनी चाहिए। इफ़ एप्लीकेबल कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन मांगता है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए, जो कि हर एक लेवल के लिए अलग अलग होता है, लाइक पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लिक हेयर फॉर इंस्ट्रक्शंस, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि फ़ोटो का साइज़ क्या होगा, किस तरीके से आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे, ये सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग डिजिटल इमेज ऑफ फ़ोटो और डिजिटल इमेज ऑफ सिग्नेचर। तो देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका और इमेज का साइज़ भी गिवन होगा। ये रहा 3.5 सेंटीमीटर क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर विड्थ क्रॉस हाइट, इतना होना चाहिए। और जो रिसेंट फोटोग्राफ हो वो 6 मंथ तक का आप एप्लीकेबल हो सकता है आपका, उसको आपको स्कैन करना है
और आफ्टर स्कैनिंग उसका जो रीसाइज करेंगे, अगर ज़्यादा साइज़ है तो उसको आपको रीसाइज करने की ज़रूरत है। 50 to 100 KB तक का साइज़ होना चाहिए आपके एप्लीकेशन, आपके फ़ोटोग्राफ का, ठीक है। और अगर सिग्नेचर की बात करें, अगर हम जो फ़ोटो होगा, इमेज होगी आपकी .jpg, .jpeg, .gif, .png, कोई भी फॉर्मेट हो चलेगा, ठीक है। फोटोग्राफ आपका कलर्ड होना चाहिए लेकिन बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और आपका फेस बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से 100 KB से ज़्यादा ना हो, 50 KB से कम भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में आप लोगों का साइज़ वेरी करता हो। इमेज जो है ब्लर ना हो, बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं होगा तो आपका फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इमेज ब्लर है तो भी रिजेक्शन मिल सकता है। Whole sheet is scanned such as photograph is occupying only a small portion of the frame. Photograph taken casually with the dark glasses or full length group slide प्रोफाइल फ़ोटो, यानी कि डार्क ग्लासेस के साथ आपका फ़ोटोग्राफ ना हो, कोई छोटा सा पोर्शन हो फ्रेम का उसमें आपका फ़ोटो ना हो, यानी कि प्रॉपर एक पैटर्न होना चाहिए आपके फ़ोटो का। वहीं पे अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर कुछ इस तरीके से, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर कंटेनिंग इनिशियल ओनली, सिग्नेचर विद ओवर राइटिंग, ये सब आप लोगों के एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप साइन करते हैं, सिंपल जो आपका सिग्नेचर होता है वही करके और उसको स्कैन करके फिर आपको इमेज को अपलोड करना है। इमेज जो आपकी सिग्नेचर इमेज होगी उसका जो साइज़ है वो 20 KB से 100 KB तक का होना चाहिए। सिग्नेचर क्लियर हो, विदाउट ओवर राइटिंग और अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड हो। फॉर्मेट वही आपका JPG, JPEG, GIF और PNG फॉर्मेट चलेगा। सिग्नेचर की इमेज आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो रिजेक्शन मिल सकता है, इमेज ब्लर है तो रिजेक्शन मिल सकता है। और होल शीट इज स्कैन सच दैट सिग्नेचर इज ऑक्यूपाइंग ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रेम, अगर आपने पूरी सीट के ऊपर स्कैन किया है और जो फ्रेम है वो छोटा सा पोर्शन आपको विजिबल हो रहा है तो भी मे बी आपका सिग्नेचर जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो ये हमने अभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं रिगार्डिंग फ़ोटो और साइन, ठीक है। दोनों की इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ ली है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, और ये स्टेप्स गिवन है आपको। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग 1 by 1 आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप्स क्या क्या हैं, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो जिस तरीके से हमने अभी आप लोगों के सामने दिखाया कि इस तरीके से आपको प्रोसीड करके और आगे बढ़ते जाना है। देन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पर्सनल डिटेल्स के साथ फिल करेंगे एंड देन उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आप अपलोड इमेज करेंगे दोबारा से लॉगिन करके और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और प्रिंट निकालेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म का। और अगर आपने सपोज़ यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके और छोड़ दिया है तो दोबारा से अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या आपका पासवर्ड मिला है उसके अकॉर्डिंग आप लॉगिन करके आप अपने क्रेडेंशियल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। फीस जो यहाँ पे रहेगी, फीस स्ट्रक्चर SC और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल अगर एक लेवल के लिए फिल करते हैं 500, 2 के लिए 900 और तीनों के लिए 1200, ठीक है। और अगर आप फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC और PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, अगर किसी के पास हरियाणा डोमिसाइल है लेकिन इन कैटेगरी से अलग है तो फॉर 1 लेवल 1000, 2 लेवल 1800 और 3 लेवल फॉर 3 लेवल यानी कि तीनों लेवल को मिला के 2400, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, अगर कोई हरियाणा से बिलोंग नहीं करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि मैम क्या आउटसाइडर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की जो फीस है वो रहेगी 1118, 1800, 2400, तो सेम फीस है जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज एक्सेप्ट SC और फिजिकली हैंडीकैप विद हरियाणा डोमिसाइल और विदाउट हरियाणा डोमिसाइल, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपनी एप्लीकेशन अपनी फ़ीस जो है फिल कर सकते हैं। और स्टेप्स हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें, इन फ्यूचर आप लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ने वाली। अगर आपने ये सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं देन आपको यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो आई होप ये सभी पर्सनल डिटेल्स किस तरीके से
आप लोगों को फिल करनी है, क्या स्टेप्स रहेंगे, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा हमारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 10 नवंबर से लेकर, और 10 दिसंबर लास्ट डेट है, टाइम ज़्यादा नहीं है, और आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो भी बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहता है, और ये जो 1 मंथ और 10 डेज़ या फिर 1 मंथ एंड हाफ मंथ, आपको क्या पता थोड़ा और आगे डिले हो जाए, अगर वही सेम डेट रहती है तो भी आपके पास 1 महीना है पढ़ने के लिए। लास्ट के 10 दिन आप लोगों को रिवीजन होगा, रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अगर अभी तक भी किसी स्टूडेंट ने स्टडी करना शुरू नहीं किया है और वो सोच रहा है कि इस बार आपको एचटेट क्वालिफाई करना है, क्या मेरा इस 1 महीने में एचटेट एग्ज़ाम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, आप 1 महीने में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, विद लाइव क्लासेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा TGT PGT कंप्यूटर साइंस, TGT PGT कंप्यूटर साइंस, और TGT PGT कंप्यूटर साइंस फोल्डर के अंदर सब फर्दर आपको एचटेट PGT कंप्यूटर साइंस का फोल्डर मिलने वाला है। और उस फोल्डर में बहुत सारी वीडियोस अनलॉक हैं जो कि डेमो क्लासेस हैं, तो आप पहले डेमो क्लासेस ज़रूर देखें। अदरवाइज़ डेमो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी हैं, और कुछ फ्री कंटेंट भी है जो कि 30 डेज़ फ्री क्रैश कोर्स था, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और अब जो है 1 महीना है, आपको बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी से अपना पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और एग्ज़ाम के कोर्स से रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे तो आप फ़ोन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल एट दिस नंबर 9467744466, 9467744466। इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके आप लोग जो है अपनी किसी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। और अब जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कोर्स ज्वाइन करने का। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि मैम फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो एचटेट के कोर्स पे, एचटेट PGT कंप्यूटर साइंस कोर्स पे आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, तो जल्दी से अपना डिस्काउंट का बेनिफिट भी लें। और जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं, जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, उनको आप एज अ रिकॉर्डेड देखें, क्योंकि जो भी हमारी क्लास होती है मोस्ट ऑफ 80 to 90% क्लासेस लाइव रहती हैं। बीच बीच में आप लोगों के डाउट सेशन लिए जाते हैं, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs कराए जाते हैं, और साथ में आप लोगों को PDF में आपके नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं। जो क्लास पहले हो चुकी हैं वो आप लोगों को एज ए रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगी। उन क्लासेस को आप 1 by 1 प्रीवियस सब्जेक्ट्स को करते रहें साथ के साथ, और जो नई क्लासेस हो रही हैं उनको भी। और आप अपनी तरफ से सोचो कि 18 और 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जो एंडिंग डेट है वो 10 दिसंबर है। लेकिन हाँ, 18-19 दिसंबर को होना संभावित है, लेकिन अपनी तरफ से अगर ये डेट कंसिडर करेंगे तो जो आपको आगे का टाइम पीरियड मिलेगा ना, वो आपका एज ए रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कम से कम आप लोगों को 20 से 25 दिन ज़रूर दिए जाएंगे। 10 दिसंबर के बाद आप लोगों को 20 से 25 दिन ज़रूर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी आना है, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन भी करना है, तो वो उन सभी चीज़ों में आप लोगों के 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। तो हो सकता है दिसंबर एंड में जैसा हमने एनालिसिस किया था कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, तो दिसंबर के लास्ट वीक में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक में भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
या तो दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी 2022 फर्स्ट वीक। तो इस बार आप लोगों को अपना एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रहना है और आप लोगों के पास फिर एक सुनहरा मौका होगा HSSC PGT स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में बैठने का। ठीक है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। आई होप ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।